Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, as you know, we have completed our reading in the last lecture. So today we will start the words meaning. So student, kindly open your notebooks of English. You have already done this work on your notebooks. So you will just revise this word meaning by watching the video complete. So students, we will start our word meaning with the first word is content. कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन. कंटेंट मुतमईन. अब इसका जब हम मीनिंग यहाँ पे राइट करेंगे तो हमने सेम मीनिंग जो है राइट करना है जो उसी का जो है वो मीनिंग कंसीडर हो. कंटेंट मतलब मुतमईन, satisfied. Content satisfied. Number 2 is clattering. Clattering mean बर्तनों की आवाज़. Clattering बर्तनों की आवाज़. Its meaning is sound made by pots. Sound made by pots. बर्तनों की आवाज़. Sound made by pots. Number 3 word is delicious. Number 3 word is delicious. Delicious का मतलब होता है मज़ेदार, टेस्टी. डिलीशियस, टेस्टी, मज़ेदार. नंबर 4 वर्ड इज थैटर्ड. नंबर 4th वर्ड इज थैटर्ड. थैटर्ड का मतलब था फटे हुए कपड़े. थैटर्ड, फटे हुए कपड़े. torn piece. Student, here you have to be careful while writing the spelling of piece. piece अक्सर आप जो है वो PEACE राइट कर देते हैं जो कि रॉन्ग स्पेलिंग है. आपने यहाँ पे राइट करना है पीस, PIECE. पीस मतलब टुकड़ा. टॉन फटा हुआ, एक फटा हुआ टुकड़ा. नंबर 5th इज वर्स. क्या है? वर्स. वर्स क्या थी? आयत थी. क्या थी? आयत. लाइन from Quran. Line from Quran. Verse, ayat, line from Quran. Number 6 meaning word is feast. Feast का मतलब होता है पार्टी. feast, पार्टी, दावत. Number 7 word is generous. Generous का मतलब होता है सखी. इसका मीनिंग क्या होगा? काइंडनेस. generous सखी, काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब भी सखी ही होता है, मेहरबान जिसको हम कहते हैं. नंबर 8 इज प्लीडिड का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना या मांगना. प्लीडिड मांगना. इट्स मीनिंग विल बी बेग्ड, मांगना. प्लीडिड मांगना, बेग्ड मांगना. नंबर 9th इज चैटिंग. चैटिंग का मतलब होता है बातें करना. चैटिंग, बातें करना. चैटिंग, टॉकिंग. TALKING. टॉकिंग. चैटिंग, टॉकिंग.
नंबर 10th इज येल्ड। येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चीखना। येल्ड चीखना, क्राइड चीखना, चिल्लाना। येल्ड चीखना, क्राइड भी चीखना। नंबर 11th इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब काम करना, किसी भी कंपनी में या कहीं कहीं भी काम करने को हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड। वर्किंग फॉर सम वन, वर्किंग फॉर सम वन, वर्किंग फॉर सम वन। अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं। कंटेंट मीन सेटिस्फाइड, मतलब मुतमईन। कंटेंट सेटिस्फाइड। क्लैटरिंग बर्तनों की आवाज़। साउंड मेड बाय पॉट्स, साउंड मेड बाय पॉट्स। डिलीशियस मज़ेदार, टेस्टी मज़ेदार। थेटर फटे हुए, थेटर फटे हुए। आर्ट ऑन पीस फटा हुआ कपड़ा, आर्ट ऑन पीस। वर्स आयत लाइन फ्रॉम कुरान, वर्स आयत लाइन फ्रॉम कुरान। द नेक्स्ट वर्ड इज फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत या खाना, पार्टी। जनरस सखी, काइंडनेस सखी, हमदर्द। प्लीडिड मांगना, बेग्ड, बेग्ड का मतलब भी मांगना होता है। चैटिंग बातें करना, टॉकिंग बातें करना। येल्ड चीखना, येल्ड। क्राइड। एम्प्लॉयड वर्किंग फॉर समवन, किसी के लिए काम करना। एम्प्लॉयड वर्किंग फॉर समवन। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू आवर वर्ड सिनोनिम्स। वर्ड्स सिनोनिम्स। अच्छा, वर्ड सिनोनिम्स क्या होता है? वर्ड सिनोनिम भी एक वर्ड मीनिंग ही होते हैं, मीन्स के सेम जिसका मीनिंग होता है वर्ड का, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड सिनोनिम। फर्स्ट वी विल गिव द नंबरिंग टू द वर्ड्स। ये सब बच्चों ने जो है वो नंबरिंग इसको दे लेनी है पहले। हमारे पास टोटल वर्ड सिनोनिम जो है वो 12 है। अब सबसे पहला हमने लिखना है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या है? रिफ्यूज़, REFUSE। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। रिफ्यूज़ इनकार करना। अब इसका मीनिंग क्या होगा? REJECT, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। द नेक्स्ट इज येल्ड। येल्ड का मतलब होता है चीखना। ये हमने मीनिंग में भी अभी राइट किया है, तो ये सिनोनिम में भी आएगा। येल्ड का मतलब होता है चीखना, क्राइड। येल्ड, क्राइड। नंबर 3 इज CUSTOMER, कस्टमर। कस्टमर किसको कहते हैं? जो हमारे पास क्लाइंट आया होता है, मतलब हमसे चीज़ें वगैरह लेने के लिए, या हम कोई चीज़ बेचना चाहें, मतलब डिफरेंट, आपके पास जो भी इंसान आपके लिए खरीदो फरोख्त के लिए आया, उसको क्या कहते हैं? कस्टमर। इसको हम इसका सिनोनिम लिखेंगे क्लाइंट। क्लाइंट, CNIENT, क्लाइंट। कस्टमर, क्लाइंट, कस्टमर, क्लाइंट। अब फोर्थ इज COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है हौसला। ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है ये? ब्रेवरी मतलब हौसलामंद, जुरायतमंद, जिसको हम कहते हैं।
नंबर 5th इज डिपार्टेड, डिपार्टेड। हाँ जी, डिपार्टेड का मतलब था चले जाना, निकलना। लेफ्टेड, LEFTED, लेफ्टेड, लेफ्टेड मतलब छोड़कर चले जाना। डिपार्टेड, लेफ्टेड। नाउ नंबर 6 इज सेवरल। सेवरल क्या होता है? बहुत सारे, काफ़ी सारे। सेवरल होता है काफ़ी सारे। इट्स सिनोनिम विल बी मैनी। सेवरल, मैनी, सेवरल, मैनी। अगेन यहाँ पे वर्ड आ रहा है जो कि हमने मीनिंग में भी किया हुआ है, कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब था मुतमईन, तो इसका मीनिंग क्या था? सेटिस्फाइड। कॉन्टेंट, मुतमईन, सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, सेटिस्फाइड। नंबर 8 इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगना। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना। अब इसका मीनिंग क्या होगा? पार्डन। पार्डन का मतलब भी माफ़ी मांगना होता है। PARDON, पार्डन। पार्डन का मतलब भी होता है माफ़ी मांगना। नंबर 9th इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा होना। क्या होना? फ़ायदा होना। एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज। क्या है ये? एडवांटेज। प्रॉफिट, एडवांटेज, फ़ायदा पहुंचाना या फ़ायदा होना। नंबर 10th इज डिलीशियस। क्या है ये? डिलीशियस, डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है मज़ेदार। डिलीशियस, मज़ेदार। टेस्टी, TASTY, टेस्टी, डिलीशियस, टेस्टी। 11th थेथर्ड। थेथर्ड का मतलब होता है फटा हुआ। थेथर्ड, फटा हुआ। आर्ट ऑन पीस। ये पीस का मैंने आपको मीनिंग में भी बताया है कि पीस आपने ये लिखना है। थेथर्ड का मतलब होता है फटा हुआ टुकड़ा या कपड़ा। नंबर 12th इज हेजिटेट। क्या है ये? हेजिटेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, सही से बात ना करना। हेजिटेट, हिचकिचाना। अनविलिंग, बात ना करना चाहना या बात सही से ना कर पाना। अनविलिंग, UNWILLING, विलिंग, अनविलिंग। अनविलिंग मतलब बात ना करना चाहना। अब शुरू से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नंबर 1st इज रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना। रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब भी यही होता है, इनकार कर देना। येल्ड, चीखना। येल्ड, चीखना। क्राइड, येल्ड, क्राइड, चीखना। कस्टमर, हाँ जी, चीज़ें लेने वाला। कोई भी अगर आपके पास जो आता है वो कौन होता है? कस्टमर होता है। क्लाइंट, कस्टमर, क्लाइंट। करेज। करेज का मतलब होता है हौसला। ब्रेवरी, करेज, ब्रेवरी। डिपार्टेड, चले जाना। डिपार्टेड, चले जाना। लेफ्टेड, चले जाना। सेवरल, सेवरल काफ़ी। सेवरल, काफ़ी। सेवरल, काफ़ी,
many, several, many, content, mutmain, content, mutmain, satisfied, forgiveness, forgiveness, माफ़ी मांगना, forgiveness, माफ़ी मांगना, pardon, इसका मतलब यही होता है माफ़ी मांगना, प्रॉफिट, मुनाफा या फ़ायदा, प्रॉफिट, फ़ायदा, एडवांटेज, एडवांटेज, डिलीशियस, मज़ेदार, टेस्टी, थेटर्ड, फटा हुआ, आर्ट ऑन पीस, थेटर्ड, आर्ट ऑन पीस। उसके बाद है हेजिटेट, हेजिटेट, हिचकिचाना, अनविलिंग, हिचकिचाना, सही से बात ना करना, हेजिटेट, अनविलिंग। ओके, अगेन मूविंग टू द वर्ड्स मीनिंग। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक इस तरह मैनेज करनी है, दिसंबर 3, 2000। आपने ये मैनेज नहीं करना, ये आपने वर्क जो है वो अपनी नोटबुक पर किया हुआ है, ये जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पर। जनरल स्कॉलर से हमने लिए हैं। नंबर फर्स्ट इज़ कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन, कंटेंट, मुतमईन, सेटिस्फाइड, मुतमईन, कंटेंट, सेटिस्फाइड, क्लैटरिंग, बर्तनों की आवाज़, क्लैटरिंग, बर्तनों की आवाज़, साउंड मेड बाय पॉट्स, साउंड मेड बाय पॉट्स, डिलीशियस, मज़ेदार, डिलीशियस, मज़ेदार, टेस्टी, मज़ेदार, थेटर्ड, फटा हुआ, थेटर्ड, फटा हुआ, आर्ट ऑन पीस, फटा हुआ टुकड़ा, वर्स, आयत, वर्स, आयत, वर्स का होता है लाइन फ्रॉम कुरान, लाइन फ्रॉम कुरान, फीस्ट, पार्टी, फीस्ट, दावत या खाना जल होना, दावत हम नॉर्मली कहते हैं, फीस्ट, पार्टी, फीस्ट, पार्टी, जनरस, सखी, काइंडनेस, सखी, हमदर्द, प्लीडिड, मांगना, प्लीडिड, मांगना, बेग्ड, BEGGED, बेग्ड। अगर आपको ये वर्ड्स जो है वो क्लियर नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपनी नोटबुक से भी देख सकते हैं। आपने ये वर्क ऑलरेडी जो है वो, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि ये वर्क आपका आपकी नोटबुक्स पर मौजूद है। चैटिंग, बातें करना, टॉकिंग, बातें करना, चैटिंग, टॉकिंग, येल, चिल्लाना, क्राइड, चिल्लाना, एम्प्लॉयड, वर्किंग फॉर समवन, वर्किंग फॉर समवन, किसी के लिए काम करना जो है वो एम्प्लॉयड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सिनोनिम जो है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये अच्छे से जो है वो सब बच्चों ने ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है वो इसको रिवाइज़ करना है मेरे साथ ही, तो सब बच्चे जो है इसको रिवाइज़ करें। नंबर फर्स्ट इज़ कंटेंट, कंटेंट, सेटिस्फाइड, क्लैटरिंग, साउंड मेड बाय पॉट्स, डिलीशियस, टेस्टी, थेटर्ड, आर्ट ऑन पीस, वर्स, लाइन फ्रॉम कुरान, फीस्ट, पार्टी, जनरस, kindness, pleaded, begged, chatting, talking, yelled, cried, employed, working for someone. The next are refuse. Number 1 is refuse, reject. Number 2 yelled, क्या है? Yelled, cried. Number 3 customer, customer, client. Number 4 ये सिनोनिम मैं पढ़ रही हूँ, courage, bravery, courage, bravery, departed, lefted, departed, lefted, several, बहुत सारे, several, many, बहुत सारे, forgiveness, content, satisfied, forgiveness, pardon, profit, advantage, profit, advantage, delicious, tasty, theatered, art on piece, theatered, art on piece. Number 12, that is last in the word synonyms, hesitate,
unwilling, hesitate, unwilling. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर डायरी एज वेल. आज आपने जो है वो इसका टेस्ट जो है वो कल रिवाइज करना है ताकि आपका मैथ का सिलेबस भी जो है वो साथ साथ कवर हो जाए. तो इसकी डायरी जो है वो आपको आपकी टीचर आपके ग्रुप में बता देंगी. टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.